जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं एंकर मकबूल। और दोस्तों, अभी जब मैं शाम को 8 बजे के लगभग जब छोटी खाटू बाज़ार की तरफ से आ रहा था तो वहां पर उस बाज़ार के अंदर मैंने एक आर्मी की सीआईएसएफ की पूरी यूनिट देखी। मुझे अफसोस हुआ कि यार कोई हादसा हो गया क्या इस वक्त, और वो भी बाज़ार के अंदर पूरी आर्मी की टुकड़ी फैली हुई है, क्या कारण है। तो जानने की इच्छा हुई। भाई एज ए एंकर भी फ़र्ज़ भी बनता है कि पूछूं उनसे जाके। और वैसे भी अगर कोई आर्मी की यूनिफॉर्म पहना हुआ हो तो एक तरीके से दिल में बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस उनके पास जाऊं, उनको सैल्यूट करूं, फ़ौजी भाइयों को। एक मतलब आत्मसम्मान, एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है। फ़ौजी भाइयों के साथ मिलते हैं, खड़े होते हैं, उनसे बात करने के लिए दिल चाहता है, क्योंकि देश की जो आर्मी है उस पर गर्व करना, उस पर प्राउड करना, उनसे बैठ के बातें करना, ये थोड़ी सी मेरी फितरत है दोस्तों। तो जब उनसे जाकर बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो राजस्थान में आने वाली 25 नवंबर है, जो हम लोकतंत्र पर्व के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं राजस्थानी, 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों की व्यवस्था के अंदर जो है उस सीआईएसएफ की यूनिट को भेजा गया है प्रत्येक थाने के ऊपर। तो बड़ी खुशी हुई। और वो खुशी इसलिए हुई क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव में या कई बार के चुनाव में कुछ टपोरी टाइप के नेता लोग होते हैं जो अपनी नेतागिरी दिखाते हैं पोलिंग बूथ के ऊपर। पोलिंग बूथ पे जो टीम आई है उसको परेशान करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोकल स्तर पर उसका जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रीय नेता होता है, उसका उसके ऊपर दबाव रहता है। तो इस दबाव को दूर करने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि भाई कोई भी चुनाव, जहाँ भी चुनाव हो, वहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। और स्पेशली उन लोगों को मैं आगाह करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो चुनाव के दिन या चुनाव से पहले दिन जो नेतागिरी करते हैं, पोलिंग बूथ पे जो टीम आई हुई होती है बेचारी, उसको बेचारों को डराती है, धमकाती है, पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करती है, और जो पोलिंग बूथ पे जो लोग आते हैं बेचारे, उनको मजबूर करते हैं अपने जो प्रत्याशी, जो विशेष प्रत्याशी होता है उसकी तरफ मजबूर करते हैं वोट डालने के लिए। तो इन सब का इलाज करने के लिए दोस्तों उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा मत करना, नेतागिरी के अंदर उधेड़ लिए जाओगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आर्मी की जो यूनिट होती है सीआईएसएफ की या सीआरपीएफ की या बीएसएफ की, उसके ऊपर आपके क्षेत्रीय नेता का कोई दबाव नहीं होता। ये दिमाग से निकाल देना दोस्तों। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस तरह की कोई भी ओछी हरकत करने की कोशिश की, किसी भी जो बूथ लेवल पर जो टीम आई हुई है उसके साथ उसको डराने की, धमकाने की या छेड़खानी करने की या अव्यवस्था करने की या शांति भंग करने की अगर आपने कोशिश की तो लपेट लिए जाओगे बेटा। वास्तव में ये जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। मैं इस बार का चुनाव आप देखना किस तरीके का चुनाव होता है, वहाँ पर जो आपका पोलिंग बूथ है वहाँ पर देख लेना। तो ध्यान रहे इस बात का। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप आराम से अपने क्षेत्र के अंदर जो आपका पोलिंग बूथ है, आपका गांव है, बस उस तक ही आप सीमित रहिए। बाहर की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपके नेता की टेंशन लेने की ज़रूरत है आपको। जो आपके नेता लोग हैं उन्होंने क्षेत्र में किस तरीके की मेहनत करी है और किस तरीके का काम किया है, उस पर डिपेंड है। मतदाता आराम से उस पर वोट कर देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप अपने गांव के अंदर कोई बेसहारा या कमज़ोर कोई वोटर है, जो मतदाता है बेचारा, आप उसको मतदान करने में सहयोग कीजिए, उसको लाने ले जाने में उसकी मदद कीजिए। आपके गांव की जो बहन बेटियां हैं उसको पूरी इज्जत और सम्मान के साथ मतदान केंद्र पर लाइए, और से सम्मान उसको मतदान करने के बाद में वापस छोड़ के आइए। ऐसे काम करिए दोस्तों। एक खूबसूरत देश की खूबसूरती का मैसेज दीजिए मेरे भाइयों। आपकी वो नेतागिरी, जो पोलिंग बूथ पे कई बार हम देखते हैं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप लोगों की सिर्फ छोटी सी हरकत की वजह से एक बना बनाया सेटअप, हालांकि चुनाव होते हैं लेकिन एक बने बनाए सेटअप के अंदर आपकी वजह से परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर जो आपसी भाईचारा उसमें थोड़ी सी दूरियां बन जाती है, शांति भंग हो जाती है। तो ऐसा ना करें। आप बिल्कुल अपने चुनाव का जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर रहिए, सुबह से शाम तक लोगों की मदद करिए। और सिर्फ 1 से 1.5 दिन और 1 रात का समय है दोस्तों। स्पेशली जो भी ऐसे अपवाद हैं कोई वहाँ पर माइनॉरिटी के स्पेशली लोगों के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि आप बिल्कुल साइलेंटली आप अपने मत का दान कीजिए। कोई भी जयकारे वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने पोलिंग बूथ पर आपके जो भी लोग हैं, आपकी माएँ बहनें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। आप उनकी इस काम में आप मदद कीजिए। ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर जाकर के पंचायती करने की, नेतागिरी दिखाने की। लपेट लिए जाओगे दोस्तों। प्रशासन की टीम बहुत अलर्ट है इस बार। आप यकीन मानिए, आपने कभी नहीं देखी होगी, CISF की पूरी टुकड़ियाँ जो है आपके हर थाने पर एक टुकड़ी दे रखी है पूरी। आपको बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके की नेतागिरी करने की ज़रूरत है। आप अपने मनपसंद नेता को ज़रूर वोट कीजिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप किसी मतदाता के ऊपर इतना दबाव मत बनाइए कि वो आपके ऊपर आपसे राव रंजिश बना ले, आपसे कोई झगड़ा करने के लिए पाबंद हो जाए। इस तरीके से आप उसको फोर्स मत कीजिए। आपकी जो उपलब्धियां उसके आधार पर उस मतदाता को पता है कि किस नेता को मुझे वोट करना है। आप आराम से सुकून से मतदान करने वाली पूरी जितने भी लोग हैं उनका सहयोग करें। और जो पोलिंग बूथ पे जो वोट करवाने के लिए जो टीम आई हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम हो, शिक्षा विभाग की टीम हो, जो भी पंचायती राज की जो टीम हो, आर्मी के भाई हैं और जो ड्यूटी में लगे हुए जितने भी लोग हैं, उनको चाय पानी की सेवा की, उनकी खातिरदारी का ध्यान रखिए यार। अब वो टीम भी आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी कि भाई फ़लाँ पोलिंग बूथ पे हमारे ऐसे ऐसे लोग थे जिसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। ठीक है। और निष्पक्ष चुनाव की आप मतलब अपने दिमाग से ये गांठ बांध लीजिए कि इस बार पूरी तरीके से चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने हैं एकदम। एक तरीके से कोई भी, क्योंकि लोकल जो पुलिस होती है बेचारी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नेता होता है उसका दबाव रहता है। और जो नेता इस तरीके के जो नेतागिरी करते हैं ना, जो टपोरी टाइप के जो लड़के हैं पोलिंग बूथ पर, वो क्या करते हैं, फिर उस नेता के दबाव में पुलिस प्रशासन उस टपोरी टाइप वाले लड़के को कुछ नहीं कहते हैं, और जिससे उसका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। तो इस बार वो गलतफहमी दिमाग से निकाल देना दोस्तों। पूरी यूनिट आई हुई है, उधेड़ दिए जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है। और उधेड़ने के बाद में वापस सिलने के लिए आपका नेता भी नहीं आ पाएगा और ना ही उस नेता का कोई दबाव होगा। इस बात का जिम्मेदारी से ख्याल रखिए। और सबसे ज़्यादा एक बात और ज़रूरी बोल दूं मैं, आपका जहां पर वोट लगे, आप जिस पंचायत में आपके वोट लगे, आप उसी पंचायत पर अपने इर्द गिर्द या अपने साथियों की मदद कीजिए। आपने अपना वोट देकर दूसरी पंचायतों में जाकर आपको पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का थोड़ा जिम्मेदारी से ख्याल कर लीजिएगा। कई नेता ऐसे होते हैं जो गाड़ियां इधर से उधर दौड़ाते हैं, इस पंचायत से निकला, उस पंचायत से निकला, इस पंचायत से निकला, और फिर वो क्या करते हैं, जहां पर कई बार होता है हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, वो फिर क्या करते हैं कि किसी दूसरे पंचायत के जाके इंसान से उलझ जाते हैं और फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सभी भाई हैं हम सब आपस में, जीतने वाला जो भी विधायक होगा वो उसी विधानसभा के सभी कैंडिडेट का होगा, किसी एक का नहीं होगा, और हारने वाला कैंडिडेट भी आपका ही होगा, हमारा ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। इसलिए सभी आपस में भाईचारे के साथ चुनाव को संपन्न करवाइए और ईमानदारी से सबसे ज़्यादा मेहनत करें मतदान करने वाले लोगों का। ठीक है। तो आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था दोस्तों एज ए एंकर, क्योंकि मैंने अभी शाम को देखा था पूरी यूनिट आई हुई थी, तो मुझे एक बार टेंशन हुई कि यार कोई विवाद नहीं हो गया है। चुनाव के वक्त स्पेशली इस तरीके की विवाद होने की स्थिति ज़्यादा रहती है। तो सभी सचेत रहें, किसी भी गलत अफवाह का फ़ायदा ना उठाएं। ये एक चीज़ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कोई भी आपके पास कोई फर्जी न्यूज़ आए या अफवाह आए, उसकी सत्यता को जांच लें पहले, फिर उसके बाद में ही उसको शेयर करें। विवाद होने की स्थिति का प्रमुख कारण एक तो झूठी अफवाह होती है दोस्तों। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, कोई भी अफवाह को इधर उधर शेयर ना करें। जो भी आपके पास अफवाह आती है, इस तरीके का कोई मैसेज आता है, उसकी सत्यता को जांचें पहले कि ये बात सही है या गलत है। अगर सही है तो आप किसी अपने साथी को भेजें, गलत अफवाह पर यकीन ना करें दोस्तों। सोशल मीडिया का ज़माना है, फर्जी न्यूज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती है, तो इस बात का ख्याल रखें। और हाँ, माइनॉरिटी के लोगों से फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सुकून से शांति से बिल्कुल अपने मतदान केंद्र पे जाइए। सारे लोगों को, आपके जितनी भी बहन बेटियां हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, उनको से सम्मान आप मतदान केंद्र पे ले जाइए। उनको पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करवाइए, से सम्मान उनको वापस छोड़िए। आपको किसी के जयकारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा चुके जितने लगा दिए हैं। सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पर पोलिंग बूथ पर अब जयकारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सुकून से शांति से आप अपने घर पे आइए वापस मतदान करके, और 3 तारीख तक जो भी रिजल्ट परिणाम आए उसका इंतज़ार कीजिए। मतदान होने के बाद में सभी भाई आपस में गले मिलें, हंसी मजाक करें, प्यार से, सुकून से, मोहब्बत से, और इसी तरीके से इस लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद।